हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका बेसिक टू एडवांस सीरीज के वीडियो नंबर 5 में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भैया स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को हम लोग कैसे चुनें। अब स्विंग ट्रेडिंग क्यों? ये सीरीज है हम लोग का बेसिक टू एडवांस, मतलब जीरो से अगर आप शुरू कर रहे हो मार्केट को, तो भैया जीरो से शुरू करने वालों के लिए बेसिक टू एडवांस सीरीज। मैं चाहता तो इंट्राडे का भी स्टॉक सिलेक्शन मेथड दे सकता था, लेकिन एक नया बंदा आता है, उसको चालू करना चाहिए स्विंग से और 5-10 क्वांटिटी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे चुनते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एनएससी बीएससी में मिला के कम से कम, अगर रफली रफली बोले तो 5,000 स्टॉक से ज्यादा लिस्टेड है। अब 5,000 स्टॉक को तो आप देख नहीं पाओगे रोज। देख तो क्या मतलब, मैं कह रहा हूं, नाम ही सुन के कितने लोग को चक्कर आ जाएगा, भैया 5,000 स्टॉक है। तो हमको किस स्टॉक में ट्रेड करना है, ये तो हमको भैया कुछ फिल्टर करके पता करना होगा ना। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि स्टॉक को स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, स्टॉक को चुनते कैसे हैं, स्टॉक को फिल्टर कैसे करते हैं। आइए फटाफट से टिकर टैब की वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये मत, सॉरी, अब ये सुनना बिल्कुल भी मैं पसंद नहीं करूंगा कि सर टिकर टैब क्या है। वीडियो नंबर 2 में हमने टूल्स में डिस्कस किया था कि टिकर टैब क्या करता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि टिकर टैब पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंट्राडे स्टॉक फिल्टर, पोर्टफोलियो मैनेजिंग और स्विंग स्टॉक फिल्टर, रफली रफली इतनी चीजें हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से तो आप लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइएगा नीचे, एक सेकंड, हाँ सॉरी, स्क्रीनिंग पे आ जाइएगा। और मैंने कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे लिख के रखे हैं, जो आपको लिख लीजिए, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो मतलब आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होता है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो बने रहिएगा, ठीक है, वीडियोज में। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी अपने देश के हित में, अपने प्रदेश के हित में बात कर लेते हैं। 500 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोग के राम जी की उपस्थिति हो रही है, अयोध्या में आ रहे हैं। तो गाइस, उसके लिए आप लोग एक कमेंट जरूर से कीजिएगा, जय श्री राम नाम का आपको कमेंट करना है, हैशटैग जय श्री राम आपको कमेंट कर देना है। मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ फ्री हमने कर दिया है, लेकिन राम के लिए एक बार आप। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, फटाफट से स्क्रीनर को क्रिएट करते हैं। मैं एक न्यू स्क्रीनर लूंगा, मेरा तो सेव है, बट मैं शुरू से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्केट कैप आपका होना चाहिए क्या, 1,000 करोड़ से ऊपर, ठीक है। अभी नहीं जाने, अभी मैं हम लोग नहीं समझेंगे मार्केट कैप क्या होता है, फंडामेंटल की वीडियोस में हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। सेक्टर वगैरह आपको सिलेक्ट नहीं करना, सेक्टर वगैरह छोड़ देना है, पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। क्लोजिंग प्राइस हम लोग की होनी चाहिए 400 से ऊपर की, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए 400 से ऊपर की सर? ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 400 मिनिमम हम लोग की 400 की होनी, ठीक है। मैक्सिमम चाहे कितना भी, ठीक है। पी रेशियो को हटा देना, पी रेशियो आपका कोई काम का नहीं है, तो इसको हम लोग फिल्टर में से हम लोग हटा देंगे इसको। तो पी रेशियो को यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करना, ठीक है। 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, तो ये कम से कम हम लोग का निफ्टी को आउट परफॉर्म मतलब क्या, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए। मतलब एक एक मंथ में हम लोग का निफ्टी जितना रिटर्न दिया, उससे कम से कम हम लोग को 8 से लेके 10% का हमको रिटर्न चाहिए उस स्टॉक में, तभी हम लोग उसमें स्विंग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 8 से लेके 10%, ठीक है। ये हो गया, ये 3 चीजें हो गई, 1 2 3, हाँ, एक 3 चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग को प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं उनका स्टेक 50% से ऊपर होना चाहिए। आप कंफ्यूज मत होना, बस ये स्क्रीन आप फॉलो कर लो। फंडामेंटल वाली वीडियो में हम लोग सब समझाएंगे भैया, कि कैसे आपको फंडामेंटली मतलब वैल्यूएशन वगैरह सब समझाएंगे, ठीक है। तभी ऐड फिल्टर पे क्लिक करना, और यहाँ पे ओनरशिप पे क्लिक करना, देन यहाँ पे जाना, और यहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग नाम का सेक्शन। 1 सेकंड, हाँ, इसको क्लिक कर देना, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और देन यहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर देना है कम से कम 50, कम से कम 50 होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक बाद में समझाऊंगा, ठीक है। फटाफट से वीडियो को कंटिन्यू करते, कम से कम प्रमोटर होल्डिंग 50 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी में। एक फिल्टर और ऐड करेंगे हम, करेंगे डेली वॉल्यूम का, ठीक है। डेली वॉल्यूम हम लोग का 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। 1 सेकंड, डेली वॉल्यूम, 1 सेकंड, ग्रोथ में, हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम में आप आइएगा,
और प्राइस एंड वॉल्यूम में जाके आपको एक डेली वॉल्यूम का फिल्टर मिलेगा, उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग की 5 चीजें हो गई। अब वॉल्यूम के बारे में आप पूछ रहे होंगे कि भैया वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, एक दिन में जितने शेयर बाइंग सेलिंग हुए हैं उनके टोटल नंबर को हम डेली वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम आप चार्ट पे देख सकते हो, या फिर हमने लगा दिया यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया, तो 1 लाख के ऊपर जितना बाइंग सेलिंग हुई है हाईली लिक्विड स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो चार्ट पे लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो। वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी आपको जितना सिखाया सिर्फ उतना ही करो। क्राइटेरिया क्या है हम लोग का, एक बार रिपीट कर लेते हैं स्क्रीनर को फटाफट से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए, मार्केट कैप हम लोग का 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए जो 400 से ऊपर होनी चाहिए। 400 से नीचे के स्टॉक जनरली मूवमेंट नहीं करते, इसीलिए हम लोगों ने 400 से 500 के स्टॉक में हम लोग ट्रेड करना स्विंग प्रॉफिट मतलब प्रेफर करते हैं। ठीक है, 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, मतलब एक मंथ में निफ्टी से 8 से 10% का ज्यादा रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग यानी कि मालिकों की जो होल्डिंग है, मालिकों का स्टेक है, वो 50% होना चाहिए। और डेली वॉल्यूम हम लोग का 1 लाख के ऊपर होना। 1 2 3 4 5 5 फिल्टर में लगाया और हमको 14 स्टॉक्स मिले। ठीक है गाइस, अब 14 स्टॉक मिले। अब हम चलते हैं एक एक करके, 1 2 3 एग्जांपल देखते हैं, और एक स्पेशल वीडियो आएगी, कौन सी, स्विंग एंट्री एग्जिट स्पेशल। उस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग को मतलब एंट्री और एग्जिट करना है। और स्टॉक फिल्टर तो मैं सिखा ही रहा हूं, तो मैं इस मेथड को काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दे दूं। फटाफट चलते चार्ट पे बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गाइस 52 वीक हाई के, तो गाइस एक फिल्टर हम लोग भूल गए थे कि 52 वीक हाई के कितना करीब होना चाहिए। तो देखिए, 52 वीक हाई जो स्टॉक होते हैं उनको लोग ऑपरेटर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, सब लोग मिलकर उसको ऊपर ले जाते हैं। अब क्या होता है कि एक स्टॉक को, तो जैसे एचडीएफसी कल परसों गिरा, तो आप तो गिरा नहीं सकते, हम तो गिरा नहीं सकते, बड़े प्लेयर्स का स्टेक होता है, तो बड़े प्लेयर्स सेल करते तो गिरने लगता है। तो ऐसे ही हम लोग 52 वीक हाई को इसीलिए प्रेफर करते हैं, उसमें बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं, उसको ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि स्टॉक में पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो ये कम से कम हम लोग का 8 से लेके 15 होना चाहिए। सॉरी, इसको मैंने गलत लगा दिया था, उसके लिए माफ कीजिए। 8 से लेके सिंपली हम लोग को 15% होना, ये थोड़ा स्ट्रिक्टली आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग को देखो स्टॉक फिल्टर 10 स्टॉक हो गए, 5000 स्टॉक में से आप लोगों को 10 स्टॉक। फर्स्ट विप्रो, ये है VBL, और ये प्रेस्टीज। तो ये 3 स्टॉक हम लोग एग्जांपल देखते हैं, या फिर टोरेंट पावर का देख लेंगे, या ITI का देख लेंगे, किसी का देख लेते हैं। तो फटाफट से चलते हैं आपको चार्ट पे लेके और देखते हैं। सबसे पहले विप्रो में मैंने प्री एनालिसिस भी करके रखी है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा हम लोग का। अब देखिए आपको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको वीकली पे जाके लेवल्स मार्क कर लेना है। ठीक है, तो अभी ना मैंने लेवल्स वगैरह मार्क करके रखे हैं, तो मैं आपको डेली पे बता देता हूं कि आपको मतलब ट्रेड कैसे करना है स्टॉक। देखो क्या, या तो ये स्टॉक इस सपोर्ट एरिया के पास, इस सपोर्ट जोन के पास है, इस जगह पे, और कोई बुलिश बिहेवियर कैंडल, यानी कि 3 पार्ट हमने पढ़ाया आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कैंडल स्टिक का, बुलिश कैंडल दे तो हम लोग एक एंट्री बनाएंगे इस जगह पर। ठीक है, यहां से एक बाउंस बैक हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा गौर से देखिए, सुनिए और लिख लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी आपका स्टॉप लॉस अगर होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 6 से 7% का स्टॉप, उससे ज्यादा नहीं होगा। और टारगेट आपका होगा, फर्स्ट टारगेट जो होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% होगा। ज्यादा अगर स्विंग ट्रेडिंग में लालच करने जाओगे तो एचडीएफसी का हालत आपको पता है कि परसों क्या हुआ था। तो देखो, मैक्स टू मैक्स मैंने क्या कहा कि 10% से ज्यादा नहीं होने। अब आप बोलोगे भैया कि 3% के हम ट्रेड क्यों किए, वो तमाम तरह की चीजें, मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा। बट मैक्स टू मैक्स 10 से 11% आपका टारगेट होना, उससे ज्यादा नहीं होना। ठीक है, अब देखो, मेरे को अगर विप्रो इस जगह पे कहीं मिल जाएगा ना बुलिश बिहेवियर के साथ, मैं ले लूंगा। क्यों ले लूंगा, ये 52 वीक हाई पे है, और निफ्टी को एक मंथ में इसने 8 से 10% में बीट किया है, इसने मतलब बीट किया है रिटर्न में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक अच्छा लेवल। बट यहाँ अगर मेरे को नहीं मिलती एंट्री, ठीक है, तो इस जगह पे ये 52 वीक हाई का स्टॉक है, तो इस जगह पे मैं एक एंट्री मारने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर ये सस्टेन करेगा एक घंटे का कैंडल इस जगह पे, और अगर मेरे को कोई अच्छा स्टॉप लॉस मिलेगा 5 से 6% का, देन मैं यहाँ पे ट्रेड कर इस लेवल के ऊपर। ठीक है, इस लेवल के ऊपर। तो गाइस सेकंड जो स्टॉक था हमारे बीच निकल के आया था VBL।
ठीक है, वरुण भैरवे जैसे कुछ नाम है। तो इस स्टॉक में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो या फिर कैसे स्टॉक को ट्रेड करना, ये मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो आपको ड्राइंग्स देख के मेरे को पता लग रही होगी, मैं बहुत दिन से इसमें ट्रेड करता हूँ। जब इस जगह पे था ना ये स्टॉक, तभी मेरे को स्क्रीनर में शो हुआ था। ठीक है, तो इस जगह पे मैं एंट्री कैसे कर सकता हूँ और आप कैसे कर सकते हो। देखो सिंपल क्या होता है, ये पैरेलल चैनल प्राइस एक्शन का है। अगर आप सीख चुके होंगे कहीं तो सीखते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीखा होगा, अगर नहीं तो मैं प्राइस एक्शन भी लाऊंगा दे दे तो सीख। ठीक है, फर्स्ट लोग क्राइटेरिया क्या है कि भाई साहब 6% से ज़्यादा का मैं एसएल नहीं दूंगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। ठीक है, 6 से 7%, सॉरी। ठीक है, तो ये देखो 5, 5.5 या फिर 6 के लगभग लगभग हम लोग को एसएल मिल जाता है। ठीक है, एसएल फर्स्ट हम लोग का ग्रीन साइन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टूल को लेंगे और हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अब हमको देखना है मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। फर्स्ट जो प्रॉफिट होगा वो मिडिल लाइन तक का होगा, पैरेलल चैनल के बेस पे ये मिडिल लाइन तक 8 से यहाँ पे हम लोग 50% क्वांटिटी बुक होगी और बाकी क्वांटिटी हम लोग की यहाँ बुक होगी ऊपर के साइड। ठीक है, तो इसमें भी आपको टारगेट, लेकिन अगर करंटली अगर ट्रेड मेरे को करना है तो मैं कैसे करूंगा। ये अप ट्रेंड में था, अब यहाँ पे साइड में हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, देन हम लोग यहाँ एंट्री करते, अब ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब इन दोनों लेवल्स को मैं मार्क करूंगा एक बार। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, वेट कीजिएगा। इन दोनों लेवल, अब अगर मेरे को बाय करना है तो इसके ऊपर निकलेगा देन मैं बाय कर लूंगा। अगर मेरे को छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री करनी है, बहुत 25% क्वांटिटी अगर ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर करूँगा। आप लेवल चाहो तो मार्क करके रख सकते हो वीवीएल का, और जाके आप देखना, एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, 2 एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया है, इनफ है 2 एग्जांपल। मैं एंट्री एग्जिट स्पेशल जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि भैया किसी स्टॉक में एंट्री कैसे करते हैं, किसी स्टॉक में एग्जिट कैसे करते हैं, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं और उसमें एसएल कैसे डिसाइड करते हैं। स्पेशल वीडियो में पूरा मिलेगा। अगर समझ आया होगा स्क्रीनर का कॉन्सेप्ट तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और हाँ जय श्री राम नहीं भूलना है कमेंट करना, प्लीज एक बार जय श्री राम कीजिएगा। जो डाउट होगा कमेंट करके पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम लोग की आएगी कि एक और मेथड स्टॉक स्क्रीन करने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।